हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, हमारी जो टॉप 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, तो इस सीरीज़ का ये पार्ट 6 होगा और इस पार्ट 6 में पूरे 100 प्रश्न होंगे। तो बिना देरी किए हम इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ दांडी यात्रा में भाग लिया था। तो उत्तराखंड से महात्मा गांधी के साथ दांडी यात्रा में कौन कौन सम्मिलित हुए थे? आपका उत्तर होगा भैरों दत्त जोशी, ज्योतिराम कांडपाल और खड़ग बहादुर। अगला प्रश्न है, नागराज देवता मेला कहाँ आयोजित होता है? आपका सही आंसर होगा उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है कि गौरा महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाई जाती है? तो गौरा महोत्सव ये किस जनजाति से संबंधित है? आपका उत्तर होगा राजी जनजाति से। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने 7 अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? तो किसके द्वारा फेंका गया था? आपका उत्तर होगा त्रिवेंद्र पंवार के द्वारा। अगला प्रश्न है, खोला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खोला ग्लेशियर ये आपके पिथौरागढ़ में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ था? तो क्रांति दल का विभाजन आपका उत्तर होगा 1987 में। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? अगला प्रश्न है कि द्रौपदी का डांडा कहाँ स्थापित है? आपका बोल उत्तर होगा कि द्रौपदी का डांडा ये उत्तरकाशी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि सुमेरु गुफा कहाँ है? उत्तर होगा आपका पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है कि हिल रेजिमेंट की स्थापना रैमजे ने कब की थी? तो हिल रेजिमेंट की स्थापना किसके द्वारा की गई है? आप बोलोगे रैमजे द्वारा की गई है। और कब होती है इसकी स्थापना? आपका उत्तर होगा 1858 में। अगला प्रश्न है, चंद शासन के समय 8 कर क्या था? तो 8 कर ये क्या था चंद शासन के समय काल में? आपका सही उत्तर होगा लड़ाई संबंधी टैक्स था। अगला प्रश्न है, हंसेश्वर मठ कहाँ है? तो हंसेश्वर मठ ये आपके पिथौरागढ़ में पड़ता है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब होती है? आपका सही उत्तर होगा 1870 में। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो हैप्पी क्लब की स्थापना कहाँ पे हुई थी? आपका आंसर होगा अल्मोड़ा में। और किसके प्रयासों से की गई थी हैप्पी क्लब की स्थापना? आपका आंसर होगा कि जे.वी. पंत के द्वारा। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि इच्छा लच्छा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो लच्छा नामक जो आभूषण है ये आपके पैर में पहना जाता है। अगला सवाल है, 1941 से देहरादून से शुरू हुआ समाचार पत्र कौन सा है? आपका उत्तर होगा युगवाणी। कहाँ से शुरू हुआ? देहरादून से। कब हुआ इसका प्रकाशन? आपका आंसर होगा 1941 में। अगला प्रश्न है, बिंदुली थार स्थित है? आपका उत्तर होगा मुनस्यारी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई थी? आपका सही उत्तर होगा 1938 में। अगला प्रश्न है, पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन कब हुआ? आपका आंसर होगा 1950 में। अगला प्रश्न है कि राजपूत पेंटिंग किसकी रचना है? तो राजपूत पेंटिंग ये किसकी रचना है? आपका उत्तर होगा कुमार स्वामी की रचना है राजपूत पेंटिंग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा ये कब दिया गया है? आपका उत्तर होगा 1 अप्रैल 2002 को ये उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड ये कौन सा क्रम का हिमालयी राज्य था? आप बोलोगे कि 11वां क्रम का हिमालयी राज्य था। कौन सा? उत्तराखंड। और प्रथम हिमालयी क्रम का राज्य कौन सा था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसने अपनी पुस्तक में अजयपाल को गढ़पाल कहा था? तो किसके द्वारा कहा गया था? आपका उत्तर होगा पातीराम ने। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में गार्डनर के नेतृत्व में भूमि बंदोबस्त कब हुआ? आपका उत्तर होगा 1815 में। अगला प्रश्न है, 1905 में करजन ने हिमालयी यात्रा जिस मार्ग से की थी इसे करजन ट्रेल नाम से कहा जाता है, वह मार्ग कौन सा है? आपका उत्तर होगा ग्वालदम और तपोवन। अगला प्रश्न है कि किस नदी की शीर्ष धारा वर्तमान में भी सरस्वती के नाम से जानी जाती है? आपका सही उत्तर होगा भगीरथी। अगला प्रश्न है कि बसंती बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बसंती बिष्ट इनका संबंध ये जागर गायिका हैं उत्तराखंड की। अगला प्रश्न है कि उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो उत्तराखंड में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना ये ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में धरती के कल्याण के लिए 12 अवतार बताया गया, तो किसके द्वारा बताया गया है? किसके लिए? आपका उत्तर होगा ललित सूर्यदेव को। अगला प्रश्न है
किस पुरा स्थल से 5.2 किलोमीटर का सोने का मुखौटा मिला? कहाँ से मिला है? आपका उत्तर होगा मलारी गांव चमोली से। अगला प्रश्न है कि रामशिला मंदिर कहाँ है? तो रामशिला मंदिर यह आपके अल्मोड़ा में अवस्थित है। अगला सवाल है महाभारत में विशालपुरी किसे कहा गया है? तो विशालपुरी महाभारत में किसको कहा गया है? आपका उत्तर होगा बद्रीनाथ को। अगला प्रश्न है चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला? आपका उत्तर होगा 1982 में। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है किसको? चंडी प्रसाद भट्ट को। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है? चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? आप बोलोगे ये पर्यावरणविद हैं, इनका संबंध पर्यावरण से होता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कब रखा गया? आपका आंसर होगा 2015 में। अगला प्रश्न है हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ पर है? आपका आंसर होगा देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का पहला महिला जिला सहकारी बैंक ये किस जनपद में खोला गया? आपका उत्तर होगा देहरादून में। अगला प्रश्न है गोरखा सैनिकों का प्रमुख हथियार क्या था? आपका उत्तर होगा खुंकरी। ये प्रमुख हथियार था किसका? गोरखा सैनिकों का। अगला प्रश्न है चंपावत का राजबुंगा किला किसने बनवाया था? आपका उत्तर होगा सोमचंद ने। तो राजबुंगा किला कहाँ पे है? आप बोलोगे चंपावत में। किसने बनाया? सोमचंद ने। अगला सवाल है मितोला आश्रम कहाँ है? आपका उत्तर होगा मितोला आश्रम अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है किस किले को फोर्ट मायरा भी कहते हैं? तो फोर्ट मायरा ये किस किले को कहते हैं? आपका उत्तर होगा लाल मंडी किले को। अगला प्रश्न है कि किस लेखक को आंचलिक कथाकार भी कहते हैं? तो उत्तराखंड के आंचलिक कथाकार के नाम से किसको जानते हैं? आपका उत्तर होगा शैलेश मटियानी। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग ने टिहरी बांध बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कब अनुमति दी थी? यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कब अनुमति दी थी? आपका उत्तर होगा 1972 में ये उत्तर प्रदेश सरकार को अनुमति दी गई थी। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा टिहरी बांध को बनाने के लिए। अगला प्रश्न है कि समता नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ? आपका उत्तर होगा 1934 में। अगला प्रश्न है हुडली गुफा कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा उत्तरकाशी जनपद में। यहाँ से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है रुड़की में सैनिक छावनी की स्थापना ये किस वर्ष होती है? आपका आंसर होगा 1853 में। अगला सवाल है मुजफ्फरनगर कांड के दोषी अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए गठित कौन सी समिति थी? आपका सही उत्तर होगा नेगी समिति। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है? आपसे पूछा जा सकता है कि नेगी समिति किस कांड से संबंधित है? आपका आंसर होगा मुजफ्फरनगर कांड से। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में सर्वप्रथम चाय का बगीचा अंग्रेज डॉक्टर काफनर द्वारा कब लगाया गया? आपका उत्तर होगा 1835 में। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस व्यक्ति की तुलना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से करते हैं? आपका सही उत्तर होगा हरगोविंद पंत की तुलना ये तिलक से की जाती है, बाल गंगाधर तिलक से। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ मंदिर के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? आपका उत्तर होगा टिहरी से। अगला प्रश्न है कि पहाड़ संस्था के संस्थापक कौन थे? आपका सही आंसर होगा शेखर पाठक। अगला सवाल है गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो गढ़वाली जो समाचार पत्र है इसके संपादक कौन थे? आपका सही उत्तर होगा ललिता प्रसाद नैथानी। अगला प्रश्न है कि किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता? आपका आंसर होगा नंदाकिनी नदी का। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म स्थान कहाँ पे है? आपका सही उत्तर होगा कि ये देहरादून के टपकेश्वर में इनका जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? आपका सही आंसर होगा नैनीताल में। अगला प्रश्न है जागेश्वर मंदिर किस शैली में बना? यानी यह जागेश्वर मंदिर ये किस शैली का मंदिर है? आपका उत्तर होगा केदारनाथ शैली का। अगला प्रश्न है बुरांस मेला कहाँ लगता है? तो बुरांस मेला ये चमोली में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि पौंछी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो पौंछी नामक जो आभूषण है इसका प्रयोग कलाई में करते हैं। अगला प्रश्न है सरला बहन का जन्म कब हुआ? तो सरला बहन का जन्म 1901 में होता है। अगला सवाल है कि सोमनाथ का ऐतिहासिक मेला कहाँ लगता है? तो सोमनाथ का जो मेला है ये आपके अल्मोड़ा में आयोजित होता है। और किस गांव में? अल्मोड़ा के। तो आपका आंसर होगा मासी गांव। अगला प्रश्न है नारायण योजना
किससे संबंधित है? आपका सही आंसर होगा कि किसानों से संबंधित है। कौन सी योजना? नारायण योजना। अगला सवाल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे स्थापित है? आपका सही आंसर होगा अल्मोड़ा के रानीखेत में। अगला प्रश्न है कि काली मठ किस जनपद में स्थापित है, या फिर काली मठ ये कहाँ पे पड़ता है? आपका उत्तर होगा रुद्रप्रयाग में। अगला सवाल है, किस उत्तर भारत का केरल भी कहते हैं, तो उत्तर भारत का केरल किसको कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा हरिद्वार को उत्तर भारत का केरल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षदेव औली के गांव का नाम क्या था? आपका आंसर होगा खेती खान। अगला प्रश्न है कि तिलों के तेल से किस मंदिर में अखंड ज्योति जलाई जाती है? आपका सही उत्तर होगा बद्रीनाथ मंदिर में तिल का जो तेल है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मौलाराम के चित्रकारी गुरु कौन थे? आपका सही आंसर होगा राम सिंह। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पुलिस प्रशिक्षण अकादमी ये कहाँ पे स्थापित है? आपका सही आंसर होगा टिहरी के नरेंद्र नगर में। अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता प्रजापत्र की स्थापना कब हुई? आपका सही आंसर होगा 1930 में। सॉरी, इससे पहले एक प्रश्न छूट गया है। हरिद्वार का गंगा जल रसोई में किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? आपका आंसर होगा अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग हरिद्वार कब आया? तो आपका सही आंसर होगा 634 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हरिनगर चाय फैक्ट्री कहाँ है? आपका उत्तर होगा बागेश्वर में हरिनगर चाय फैक्ट्री स्थापित है। अगला प्रश्न है, गुमानी पंत जी की रचनाएं किस साहित्य काल के अंतर्गत आती है? आपका सही आंसर होगा आदिकाल के। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रतिवर्ष सीता माता की याद में कौन सा मेला लगता है? तो सीता माता की याद में उत्तराखंड में मनसार का मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि पथिक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो पथिक नामक जो समाचार पत्रिका है, इस समाचार पत्रिका का संपादन ये जयानंद भारती के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थापित है? आपका सही उत्तर होगा श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, सड़क आंदोलन कब हुआ था? तो सड़क आंदोलन ये आपके 1940 में होता है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि किंवदंती के अनुसार गढ़वाल में कितने गढ़ थे? तो गढ़वाल 52 गढ़ों का एक राज्य है। ये पॉइंट सब आपको ध्यान रखना है या सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि आदि बद्री का स्थानीय नाम क्या है? आपका सही उत्तर होगा कि नौठा मठ। अगला प्रश्न है कि कटकू नौला कहाँ पे है? आपका उत्तर होगा पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, कितनी ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के बुरांश पाए जाते हैं? आपका सही उत्तर होगा 11,000 फुट तक। अगला प्रश्न है, किस ऋतु को उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूड़ी कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में रूड़ी कहते हैं, गढ़वाली में भी इसको रूड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न है, देवलगढ़ की विष्णु मूर्ति किस शताब्दी की है? आपका आंसर होगा 11वीं शताब्दी की। अगला प्रश्न है, राज्य में हर वर्ष हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाली दिवस ये उत्तराखंड में 5 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के किस जनपद से गढ़वाल के सर्वाधिक जिले लगते हैं? आपका सही उत्तर होगा अल्मोड़ा जनपद से। अगला प्रश्न है, किसे पशुचारकों का स्वर्ग भी कहते हैं? तो पशुचारकों का स्वर्ग ये लघु हिमालय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में चर्चित ओबी गैविन पर्वत गहना है तो कहाँ पे है? आपका सही उत्तर होगा चमोली में। अगला प्रश्न है, सबसे कम वर्षा हिमालय के किस भाग में होती है? आपका सही उत्तर होगा बृहद हिमालय भाग में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पामीर दुधातोली का विस्तार किन किन जिलों में है या फिर कितने जिलों में है? आपका आंसर होगा 3 जिलों में, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है कि 2013 में केदारनाथ आपदा में भगवान केदारनाथ की पूजा कितने दिन तक बाधित रही थी? आपका आंसर होगा 86 दिन तक बाधित रही थी। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो केदारनाथ आपदा है ये कब आती है? आप बोलोगे कि 16-17 जून 2013 को। तो 16-17 जून 2013 को केदारनाथ में क्या होती है? आपदा आती है और 86 दिनों तक यहाँ पे पूजा बाधित रहती है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? आपका सही आंसर होगा 14 जुलाई 2005 को। अगला प्रश्न है, सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी में बनी गई है या किस राज्य में है? आपका उत्तर होगा चंपावत में। अगला प्रश्न, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड राज्य में कहाँ स्थापित है? आपका सही उत्तर होगा अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, राज्य में मुस्लिमों हेतु जज हाउस का निर्माण कहाँ किया गया?
आपका सही उत्तर होगा रुड़की में। अगला प्रश्न है दुर्गम क्षेत्र में डोली सेवा प्रारंभ यानी डोली सेवा आरंभ ये कब शुरू हुआ? आपका आंसर होगा 2012 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? तो कौन सा वर्ष है जिसको महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है? आपका सही उत्तर होगा वर्ष 2006-2007 को। अगला प्रश्न है स्वधार योजना का संबंध किससे है? आपका सही आंसर होगा महिलाओं के रोजगार से। अगला प्रश्न है कि मेरा गांव मेरी सड़क जो नामक योजना ये कब शुरू होती है उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर है 2014 में। अगला प्रश्न है कि नर मृग के कितने वर्ष के अंतराल पर कस्तूरी प्राप्त होती है? आपका सही उत्तर होगा 3 वर्ष के पश्चात। यानी नर जो कस्तूरी होता है, कस्तूरी नामक जो दवा है वो किससे प्राप्त होती है? नर कस्तूरी से। और कितने समय के अंतराल में प्राप्त होती है? आपका आंसर होगा 3 वर्ष के अंतराल में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में बुरांश को 3 सा कहा जाता है? आपका उत्तर होगा मेघालय में। अगला प्रश्न है राज्य वाद्य यंत्र ढोल से कुल कितने प्रकार के ताल बजाए जा सकते हैं? आपका उत्तर होगा 22 प्रकार के ताल बजाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एंग्लो इंडियन सदस्य के प्रावधान को कब से उत्तराखंड विधानसभा में समाप्त कर दिया गया? आपका सही उत्तर होगा 2020 से। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून बनाया गया, तो कब बनाया गया है? आपका आंसर होगा 2011 से। तो चलिए दोस्तों, ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उत्तराखंड जीके के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।